खुद जाके बात करूंगा उससे। हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं। खामखा कि इस जिद में कुछ नहीं रखा और मारना पीटना भी शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरी तीसरी शादियां करने का औरों की तरह। अरे मनु जबान तेरे मुंह में खौफ। आराम सुकून की जिंदगी गुजार ले। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मासूमा सब कुछ अपना खो बैठेगी, क्योंकि तौकीर को सारी असलियत जो मालूम लग जाएगी मासूमा की। अब तो ना उसके पास तौकीर रहेगा, ना ही वो शान और शौकत जिस पर वो नाज किया करती थी। और दूसरी तरफ फराज की भी शादी हो चुकी होगी, तो मासूमा अपने आप को ये कह रही होगी कि अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया मैंने। बाबा ठीक कहा करते थे, ये अमीर लोग जब काम निकल जाता है तो आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं। जिस पर उसकी माँ उसे कहेगी कि मुझे इसी दिन का डर था बेटा, मैं जो तुम्हें कहती थी कि तुम ये सब कुछ जो कर रही हो ये ठीक नहीं कर रही। पर जब से इस बच्चे के बारे में मुझे मालूम लगा तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इस बच्चे की ही वजह से तुम अपनी जिंदगी में तो खुश रहोगी। पर आज तौकीर साहब जो ये सब कुछ कहकर गए हैं, तुमने बहुत गलत किया उनके साथ। यानी कि दोस्तों मासूमा की माँ को भी इस चीज के बारे में मालूम लग जाएगा कि मासूमा ने ही वो कॉल्स वगैरह सारी डिलीट की थी। इस सब के बाद तो मासूमा की माँ भी उसे यही कहेगी कि बेहतर यही है कि जाओ रेहाम के पास और उससे माफी मांगो, क्योंकि तुम सबसे बड़ी मुजरिम उसकी हो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तौकीर भी तुम्हें माफ कर देगा। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मासूमा जाएगी तौकीर के पास कि वो उसे एक और मौका दें अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए, और रेहाम से ही माफी मांगने जाएगी। तो रेहाम तो उसे देखकर ही गुस्से में आ जाएगी और सामने तौकीर भी खड़ा होगा, तो वो उसे कहेगी कि तुमने बुलाया ऐसे, तुम्हें शर्म नहीं आती जिसकी वजह से हमारा बेटा हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया, तुमने उसी को ही अपने घर में बना दी है। तौकीर कहेगा कि मैंने नहीं बुलाया ऐसे और ना ही मैं बुलाऊंगा ऐसे, क्योंकि मैं इसे बहुत ही जल्द छोड़ने वाला हूँ। जिस पर रेहाम उसे कहेगी कि तुम इसे रखो या छोड़ो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने और उसने जो करना था वो तो कर लिया। और फिर दोस्तों मासूम यहाँ पर रेहाम से माफी मांगते हुए कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बल्कि गुनाह हो गया। अगर उस दिन मैं कॉल्स डिलीट ना करती तो तौकीर शादी पर आते और शायद मूसा इस दुनिया से कभी ना जाता। पर सच बताऊं कि मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा सब कुछ हो। बस मैं तो हमेशा से अपनी गरीबी मिटाने के लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहती थी जिसमें किसी भी किस्म की रोक टोक ना हो। पर यूं होते ही वक्त गुजरते मुझे तौकीर साहब से कब से मोहब्बत हो गई मैं नहीं जानती। अब मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। पर जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूँ कि अच्छा नहीं हुआ। आप प्लीज मुझे माफ कर दें और इनसे भी कहें कि मुझे माफ कर दें।